पूरे 12 साल बाद होने जा रहा है ऐसा महापरिवर्तन जिसे वृषभ राशि वाले बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के ऐसे स्थान में प्रवेश कर रहे हैं जो आपके साहस, पराक्रम, भाग्य, रिश्तों, आय और सफलता के दरवाजे खोल सकता है। जी हाँ साथियों, अगर आप लंबे समय से किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहे थे तो यह समय आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नमस्कार दर्शकों, पर्व प्रवाह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ माधुरी। साथियों, आज का यह विशेष ज्योतिष विश्लेषण वृषभ राशि वालों के लिए है और आज हम बात करेंगे उस परिवर्तन की जिसका प्रभाव आने वाले कई महीनों तक आपकी जिंदगी पर दिखाई देगा। जी हाँ साथियों, देवताओं के गुरु बृहस्पति, ज्ञान के कारक बृहस्पति, भाग्य के कारक बृहस्पति, धन, सम्मान, संतान, संस्कार, सद्बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक बृहस्पति पूरे 12 साल बाद अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। और यह परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जब बृहस्पति उच्च के होते हैं तब उनकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है, उनकी सकारात्मकता कई गुना बढ़ जाती है और प्रभावशाली हो जाती है। जी हाँ साथियों, और यही कारण है कि यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथियों, यह कार्यक्रम जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कमेंट में कुंडली टाइप जरूर करें। आप समझते हैं कि बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आकर क्या करने वाले हैं। तीसरा भाव क्या होता है? यह आपके साहस का भाव होता है, यह आपके आत्मविश्वास का भाव है, यह आपके पराक्रम का भाव है, यह आपके कम्युनिकेशन का भाव है। जी हाँ साथियों, यह सोशल नेटवर्किंग का भाव है, यह इंटरनेट और डिजिटल दुनिया का भाव है। साथियों, यह छोटे भाई बहनों का भाव है, यह छोटे छोटे ट्रेवल्स का भाव होता है। और सबसे बड़ी बात, यह वह भाव है जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग पहचान दिलाने का काम करता है। साथियों, अब सोचिए, जब इतने शक्तिशाली बृहस्पति इस भाव में आएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले आपके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास आएगा, आपकी सोच पहले से ज्यादा परिपक्व होगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। जी हाँ साथियों, जो लोग अभी तक हर काम में डर जाते थे, हर फैसले में कंफ्यूज हो जाते थे, हर अवसर को खो देते थे, साथियों उनके अंदर अब धीरे धीरे साहस पैदा होगा। आप जोखिम लेना सीखेंगे, आप नए अवसरों को पहचानना सीखेंगे, आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानना शुरू करेंगे और यही इस गोचर का सबसे बड़ा उपहार है। साथियों, बृहस्पति यहाँ लावेश होकर आ रहे हैं, यानी आपकी आय के स्वामी तीसरे भाव में आ रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी आय बढ़ने के नए विचार आपके मन में आएंगे, आप खाली नहीं बैठे पाएंगे, कुछ नया करने की इच्छा जागेगी, कुछ अतिरिक्त कमाने की योजना बनेगी। कई लोगों को नया बिजनेस शुरू करने का विचार आएगा, कई लोग पार्ट टाइम इनकम के बारे में सोचेंगे, कई लोग ऑनलाइन काम शुरू करेंगे साथियों, और कई लोग अपने पुराने काम को नए स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ साथियों, अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की, क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कई बार उनकी दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। साथियों, सप्तम भाव विवाह और पार्टनरशिप का भाव होता है, इसलिए जिन लोगों का विवाह लंबे समय से रुका हुआ था उनके लिए अच्छे अवसर बन सकते हैं, रिश्ते आ सकते हैं, बात आगे बढ़ सकती है। और जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जी हाँ साथियों, किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ मिलकर काम शुरू करने का योग बन सकता है। अब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, पुण्य का भाव है, पिता का भाव है, गुरु और आशीर्वाद का भाव है। जब भाग्य स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो इंसान के जीवन में रुकावटें कम होने लगती हैं। जी हाँ साथियों, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, अटके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, भाग्य का सहयोग मिलने लगता है, आपको सही समय पर सही लोगों का साथ मिलने लगता है और कई बार ऐसे अवसर मिलते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती है। जी हाँ साथियों, मुझे साफ दिखाई देता है कि 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच आपके घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, कोई धार्मिक
आयोजन हो सकता है। जी हाँ साथियों, जैसे हवन, पूजा या यज्ञ जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। और कई लोगों को पिता का विशेष सहयोग भी मिलेगा। कुछ लोगों को अपने परिवार से सम्मान मिलेगा और कुछ लोगों को पहली बार अपने घर वालों से यह सुनने को मिल सकता है, हमें तुम पे गर्व है। जी हाँ साथियों, अब बात करते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की। यह दृष्टि सीधे लाभ भाव पर पड़ेगी, यानी 11वें भाव पर, और यह बृहस्पति का अपना ही घर है। साथियों, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आपकी आय में वृद्धि के अवसर बढ़ेंगे, आपकी इच्छाएं पूरे होने लगेंगी। जी हाँ साथियों, जो चीजें आप लंबे समय से खरीदना चाहते थे, उनकी संभावना बढ़ जाएगी। जो लक्ष्य आपने 2026 के लिए बनाए हैं, उनमें से कई पूरे हो सकते हैं। पैसों का फ्लो पहले से बेहतर हो सकता है। साथियों, नेटवर्क मजबूत हो सकता है, नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं और यही संपर्क भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात, तीसरा भाव इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी भाव माना जाता है। साथियों, अगर आपका काम यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, तो यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से शुभ माना जाएगा। जी हाँ साथियों, आपकी पहुंच बढ़ सकती है, आपका प्रभाव बढ़ सकता है, आपकी पहचान बढ़ सकती है और आपकी मेहनत का परिणाम पहले से बेहतर मिल सकता है। साथियों, जो लोग ट्रेवलिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग सेल्स और मार्केटिंग में हैं, जो लोग लोगों से मिलकर काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। साथियों, याद रखिए, यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह 12 साल बाद होने वाला परिवर्तन है। बृहस्पति को एक राशि में दूसरी राशि में जाने में लगभग 1 वर्ष लगता है और अब 12 साल बाद वह उच्च अवस्था में आकर अब आपकी कुंडली के इस महत्वपूर्ण भाव को सक्रिय कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, इसलिए इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपने अंदर के डर को बाहर निकालिए, अपने आत्मविश्वास को जगाइए, अपने लक्ष्य तय करिए और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक डर आपके मन में बैठा रहेगा, सफलता आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये आप भी जानते हैं। लेकिन जिस दिन आपने डर को बाहर निकाल दिया, उसी दिन सफलता का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ साथियों, विवाह के योग अच्छे हैं, पार्टनरशिप के योग अच्छे हैं, भाग्य मजबूत हो रहा है। साथियों, आय के नए अवसर बन रहे हैं, ऑनलाइन कार्यों में सफलता के संकेत हैं। साथियों, परिवार में शुभ कार्य के योग हैं और संतान तथा फैमिली प्लानिंग के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जी हाँ साथियों, अब बात करते हैं उपाय की। आपको प्रतिदिन शुक्र बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। वो क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रोम शा शुक्राय नमः 108 बार जाप करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिए पर्व प्रवाह परिवार के साथ, क्योंकि ये आपका ही परिवार है। मैं हूँ माधुरी, मिलते हैं अगली विशेष भविष्यवाणी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।